साल में जो वो विकास नहीं हुआ कि 150 रुपया मिलता था वृद्ध पेंशन, वो नहीं मिला। 70 साल में ये हुआ कि पैसा लेके अनाज दिया जाता था, भले ही कम दाम पे दिया जाता लेकिन पैसा लेकर आज फ्री अनाज मिलता है। 70 साल में वो हुआ कि आज कोई मरता नहीं है भूख से। आज ऐसा है कि भले ही हमारे बिहार में कम फैक्ट्री हो लेकिन स्किल डेवलपमेंट रोजगार के तहत सरकार पैसा देती है रोजगार करने के लिए। 80 करोड़ जनता को भाजपा ने भिखारी बना दिया, 4 किलो अनाज पर जीने के लिए सिखा दिया। ये आरोप लगा रहे विपक्ष के लोग। विपक्ष के लोग का ये आरोप एकदम निराधार है। समझिए 80 करोड़ बोल, मोदी जी खुद कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हमने अनाज दिया फ्री में। एकदम 80 करोड़ जनता गरीब हो गई ना भी। नहीं, एक बात जान लीजिए, 80 करोड़ में कुछ ऐसे भी हैं उस समय के भी और अभी के समय में भी लोगों में जो है कुछ तो जरूर है, मानसिकता में कमी है कि अमीर लोग भी ले रहे हैं अनाज। उसमें सरकार क्या कर सकती है? अमीर लोग को बंद करने में गरीब को बंद कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बहुत सारा जगह पर आज भी पंचायती राज में हमारा सरकार ठीक ढंग से नहीं बना है, इसलिए जो इम्प्लीमेंट सही नहीं हो रहा है। हमारा रोजगार योजना का जो है ना सही रूप से धरातल पर निकालने के लिए कभी कभी जो है जिसको जो योग्य नहीं है उसको भी अनाज दिया जाता है, इसीलिए 80 लोग 80 करोड़ आपको नजर आ रहा है। ये धरातल पे काम करने वाला नेता ये जो है सुनिए सर, ये मानसिकता की भी कमी है हम लोगों में, जागरूकता। ये बच्चा जो है इसको सिर्फ सिखा दिया गया है कि आरजेडी जिंदाबाद करो, ये नहीं देखना है कि परिवारवाद कहा। आज पप्पू यादव जी जो हैं उनको बढ़ने नहीं दिया। आज यादव में नेता नहीं है, उप मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, लालू यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस देश के इस राज्य के सत्ता पर जो मुख्यमंत्री लालू यादव जब गए थे तो राबड़ी देवी को बैठाया। आप बताइए कि राबड़ी देवी पढ़ी लिखी महिला थे क्या? जो आदमी पढ़ा लिखा, मोदी जी भी तो आरोप लगता है कि पढ़े लिखे नहीं है। मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं वो सोच जो है अभी जो उजागर हो रहा है। डिग्री नहीं दिखा रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं लोग। डिग्री मैंने आप क्या डिग्री कैसी बात कर रहे हो यार? नरेंद्र एक मिनट अगर डिग्री का आपको कैसे पता कि तेजस्वी 9th फेल है? एक सेकंड बताइए। सामने पहले बोलने तो अगर डिग्री का मान्यता है, हम बीए ऑनर्स किए हैं, मेरा ऑनर्स क्लियर है या पीएचडी कुछ किए हैं, दोनों के नहीं मिली। हाँ, लेकिन अगर डिग्री लेकर के हम जाते हैं किसी ट्रेन में बैठने के लिए, अगर ट्रेन में बैठने के लिए मिल जाता है अगर हमको सर्टिफिकेट दिखा करके, तब मानेंगे कि हमको डिग्री का मान्यता प्राप्त है। तो टिकट लेना पड़ेगा ना आपको। क्यों? अगर डिग्री का मान्यता पूछ रहे तो डिग्री का कोई मान्य नहीं। भाजपा सरकार में कह रहे हैं डिग्री का कोई मान्य नहीं है। डिग्री का कोई मान्य नहीं। देखिए इसलिए मोदी जी नहीं दिखा। नहीं, देखिए सर, नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे ये ऊपरी बात है। और नरेंद्र मोदी जी की योजना दिखा रही है कि वो पढ़े लिखे हैं और उनकी मानसिकता यह जता रही है कि वो मूर्ख नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को लिखना आता है, राबड़ी देवी जी को दस्तखत करना नहीं आता था। ये साइन क्या है? कई जगह साइन, कैसी बात कर रहे हैं आप? सत्ता में जब आए तब साइन सिखाया गया है सर। साइन में भी अंतर न होता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी साइन करेगा तो भैंस नहीं लिखेगा, ठीक है? रो कहाँ है आ कहाँ है ये पता चलता है आपको। और नरेंद्र मोदी जी का दस्तखत आप देख लीजिए कि पढ़े लिखे लोग जैसा दस्तखत होता है। डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं? ये तो पूछ रहे हैं आपसे। डिग्री हम देखने वाले तो नहीं है नरेंद्र मोदी जी। देश देख रहा है, विपक्ष के लोग मान रहे हैं कि डिग्री दिखाओ। आज देश देख रहा है नरेंद्र मोदी जी को देश ने पास कर दिया। जिसे देश ने पास कर दिया वो गरीब पिछड़ा का बेटा है, वो किसी राजशाही से नहीं आया है। नरेंद्र मोदी जी तो आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी के नाम पर जो रोने लगे आके मीडिया के सामने। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी में लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मतलब होता है कि यह नहीं राजा के पेट से, रानी के पेट से जन्मा हुआ बेटा राज करता है। आज जैसे नरेंद्र मोदी इसका उदाहरण है। नरेंद्र मोदी के पिताजी क्या एमपी थे, क्या सांसद थे, क्या एमएलए थे? तो अमित शाह के बेटा क्या है? अमित शाह के बेटा क्या है? अमित शाह के बेटा को नहीं जानते सर। अमित शाह के बेटा को नहीं जानते? नहीं जानते। जय शाह को जानते हैं? क्या है? बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। हिंदी बोलना नहीं आता सही से। क्या देखा आपने, सुना क्या? अमित शाह का बेटा क्या है? आप कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि पेट से नहीं आया। आप जो है तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहे हैं। योग्यता के अनुसार गया है वो अपने पद पे। क्या क्रिकेट खेला था? क्या क्रिकेट खेला? वो क्रिकेट खेलने वाला सेक्रेटरी बनता है। कौन बनता है? वही तो पूछ रहे हैं। सेक्रेटरी तो कोई भी समाज के जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो सामाजिक सरोकार रखते हैं, उनको बहुत सारे पद पर रख दिया जाता है। ये हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता है। हम किसी का समर्थक नहीं। आप जय शाह के बारे में बात का जवाब दे रहे हैं। जय शाह के बारे में हम कहेंगे, जय शाह कहीं का मुख्यमंत्री नहीं बना, ठीक है? बीसीसीआई के वो चेयरमैन हो अलग बात है। गडकरी के बेटे पर आरोप लगा दी। जी गडकरी के आप देखिए, सुनिए ना, नितिन गडकरी के बेटा जो है कोई एमएलए एमपी नहीं है सर। वो एमएलए एमपी नहीं बनाया गया है। राजनाथ सिंह का बेटा, राजनाथ सिंह अब आप बेटा पे जा रहे हैं। आप लालू यादव के बेटा पे आप जा रहे हैं। लालू नहीं जाए। लालू यादव जी के बेटे तो
अरे उनको तो दिक्कत नहीं था, तब भी मैट्रिक नहीं किए। वो मैट्रिक करके क्यों नहीं आए? हाँ। इंटर करके क्यों नहीं आए? हाँ। उनको दिक्कत था क्या पढ़ाई लिखाई का? जिस राज्य का मुख्यमंत्री किसी का पिता हो और उसका बेटा प्रॉपर डिग्री लेके नहीं आता है, उस राज्य का विकास का आप कल्पना वही क्या तो कह रहे कि अगर भ्रष्टाचार होता तो हम भी एमए इंटर पॉलिटिकल साइंस कर लेते। क्यों नहीं किए? हाँ। क्यों नहीं किए? भ्रष्टाचार होता तब करते, नहीं, बिना उनको भ्रष्टाचार में क्यों नहीं किए? उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी थे तो हम कोई भी डिग्री ले सकते थे। ले इसका मतलब लेते। हम ईमानदार थे। ले लेते, आज आरोप नहीं लगता। हाँ। क्या दिक्कत है? आरोप तो मोदी जी पे भी लग रहा है। मोदी जी पर जो आरोप लग रहा है, मोदी जी प्रॉपर पढ़े लिखे हैं। अब डिग्री जो है घर घर बांटने नहीं लगेंगे। डिग्री जाके देखिए, नरेंद्र मोदी जी का डिग्री जमा हुआ है, बीए पास है। अब नरेंद्र मोदी जी का डिग्री देखने का हमको तो पावर नहीं है। आपको क्षमता है तो भैया देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे हैं। नरेंद्र मोदी जी का सम्मान आज विश्व में सब देश कर रहा है। उनके ये अभी बात कर रहे थे कि क्या बोलते हैं उसको, पड़ोसी मुल्क के बारे में, क्योंकि आपने कहा विदेश नीति बहुत अच्छी है। हाँ, विदेश में क्या विदेश नीति अच्छी है? जीडीपी के मामला में देखिए 3 नंबर पे ला दिया। ट्रम्प जो 50% ये लागू किया था टेरिफ, उसमें भी देखिए अभी अमेरिका को ठगना पे लगा दिया है। अमेरिका को ठगना पे ला दिया है। ये कह रहे हैं कि 50% एक मिनट रुको, 50% ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया भारत पर, मोदी सरकार ने उसको घुटने पर ला दिया। हाँ। आप कह रहे हैं देखिए बात सही है, घुटने पर ला दिया। जी सर, आप जो है कल का न्यूज देखिए। आप तो न्यूज चैनल वाले हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे अपील कर रहे हैं, कल का न्यूज देखें। और ये सरकार जो है, अगर जो कांग्रेस की सरकार रहती तो हम लोगों को सबको जो है क्या पिला देता, कहना मुश्किल है। आप एक बात देख लीजिए, यह जो गौ वाला जो दूध आ रहा है, डेयरी प्रोडक्ट ला रहा है, वहाँ के गौ जो है वह भक्षण करती है मांस का। नरेंद्र मोदी जी इसके खिलाफ में, किसके खिलाफ? डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते हैं भारत में मांसाहारी दूध का प्रचलन हो। इनके खिलाफ में उनके वचनों को नहीं माना, उनके इस व्यापार को जो है अपने, एक होता है सब आदमी का संकल्प है, आपकी क्षमता होती है कि आप कहीं झुके नहीं। नरेंद्र मोदी जी का यह क्षमता जरूर है कि कहीं झुकने वाले नहीं है। आज विश्व के मानस पटल पर अभी संसद में आरोप लगा, पहलगाम अटैक हुआ, पाकिस्तान से हमला हुआ, लड़ाई हुई, उसके बाद मोदी ट्रम्प जो है वो ट्वीट करते हैं कि युद्ध को रोका जाए, सीज फायर हो गया। आप कहते नहीं झुका, आप एक बार नहीं बोले संसद में आके कि हाँ उसने रुकवाया, हमने रुकवाया। मोदी जी कहाँ कुछ बोले? नरेंद्र मोदी जी की सहिष्णु नीति है, ऐसी बात नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी जी जो है, यह ऐसा बात नहीं है जो रुकवाना नहीं चाहते हैं। हम लोगों की नीति ही, भारतीय नीति से नरेंद्र मोदी जी नहीं हट सकते, या कोई भी प्रधानमंत्री आए। अब विश्व स्तर की बात करते हैं तो मैं उसमें कांग्रेस का भी विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि हम विश्व स्तर पर पूरा भारत एक है। नरेंद्र मोदी जी रहे या कोई भी संवैधानिक पद पर रहे, नरेंद्र मोदी जी, यह आप आरोप लगाइएगा तो हम यही कहेंगे कि भारतीय गुटनिरपेक्षता के प्रति हमारे प्रधानमंत्री भी तटस्थ हैं, और दूसरे विपक्षी दल के भी आएंगे तो जरूर हम आशा कर रहे हैं वो तटस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारी नीति ही पहले से ही ऐसी गढ़ी गई है कि हम लोग जो हैं कहीं भी रहते हैं, हम लोग नहीं एक गाना आप लोग सुनेंगे, नहीं चाहते औरों की मुंह की रोटी खा जाना, सत्य न्याय के लिए मेरा कदम सदा बढ़ेगा। तो यह देश वही है। बताइए वोट चोर कौन है? वोट चोर कौन है? वोट चोर एनडीए नहीं है। सुनिए, वोट चोर कौन है? ये कह रहे एनडीए नहीं है। एक मिनट सुनिए, एनडीए नहीं है कह रहे हैं, तब कौन है? सुनिए, अभी मैं नहीं, हाँ। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री जी कम से कम लोग एक और दे दिया करेंगे। वोट चोर के हमरा तोरा बोले जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, 1 नंबर में कश्मीर के अंदर में मैं एनसीसी का सीनियर अंडर ऑफिसर रहा हूँ। 2017 में मैंने एनसीसी कैंप किया हूँ, और मैं 3 कंट्री भी मैं घुमा हूँ। 3 कंट्री मैंने घुमा हूँ अभी से। और मैं पहली बात बता रहा हूँ, मैं 2017 में माउंटेनिंग